तो हेलो गाइस, नो मोर मनी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिंटियान ने लुटेरे के गन में ढेर सारे पैसे को समन कर देता है, जिसकी वजह से उसका गन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और वह लुटेरा भी वहीं पे निपट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस फोर्स भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि इन लोगों को बचाने के लिए आई होती है, लेकिन लिंटियान ने उनको पहले ही खत्म कर दिया था। और फिर लिंटियान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अपने काम का बहाना बना के तुरंत से वहाँ से निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे देखती रह जाती है। और फिर यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंटियान के यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैन उन सभी लोगों को पढ़ा रही होती हैं। और हाँ, मिस चैन लिंटियान की क्लास टीचर होती है, जिसकी वजह से लिंटियान ने कल बैंक में लुटेरों से मिस चैन को डिफेंड किया था। और फिर इधर क्लास में हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा होता है और उसे देख के मिस चैन उसके पास जाती है और उसे जगाती है, बोलती है लिंटियान उठ जाओ, आखिरकार तुम सो क्यों रहे हो। और तभी लिंटियान को सोता हुआ देख एक लाल बालों वाला लड़का बोलता है, आखिरकार इस गरीब को देखो, आज फिर से वह क्लास में सो रहा है। जिसके बाद हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने नींद से उठ चुका होता है और वह अपने सामने मिस चैन को देखता है, जो कि उसे बुला रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों पे नहीं बल्कि कहीं पे और होता है, जिसको मैं भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप फोटो के माध्यम से खुद ही समझ सकते हो कि लिंटियान की नजर कहाँ पे थी। और तभी मिस चैन लिंटियान को बुलाती है और उससे बोलती है, जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। मिस चैन की बात सुन के लिंटियान हंसते हुए बोलता है, ओ टीचर, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे सो गया। लगता है कल रात को जब मैं ड्यूटी पे था तब वहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज क्लास में मुझे थकान की वजह से नींद आ गई। इनके बीच के वार्तालाप को सुन के एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड हाउ से बोलता है, उस लड़के को देखो, वो तो टीचर से ही बहस कर रहा है। मुझे लगता है कि उसकी इस बिहेवियर की वजह से अब उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर हमें मिस चैन को दिखाया जाता है, जो कि कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही थी और वह काफी ज्यादा डर जाती है। वह बोलती है ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और फिर मुड़ के जाने लगती है। मिस चैन को ऐसे घबराता हुआ देख लिंटियान भी समझ जाता है कि मिस चैन कल के बारे में ही सोच रही थी, जिसकी वजह से वह इतना घबरा गई और यह सोच के वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और फिर हमें मिस चैन को दिखाया जाता है, जो कि जाते वक्त अचानक से एक डेस्क में लड़ जाती हैं, जिनकी वजह से उनका ड्रेस हल्का सा फट जाता है, जिसे देख के लिंटियान तो भाई साहब उनके पैरों को देखे जा रहा था। और इसके बाद हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे थे कि लिंटियान अभी टीचर के हाथों मार खाएगा, लेकिन लिंटियान को ऐसे बचता हुआ देख उन्हें तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह गंदे बालों वाला लड़का अपने फ्रेंड से बोलता है, यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वह बच गया। और फिर हम देखते हैं उसके फ्रेंड हाउ के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको जब वह ओपन करता है तो उसमें एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी और उसके हेडलाइन में लिखा होता है कि कल एक्स बैंक में एक रोबरी हुई, लेकिन एक मिस्टीरियस कॉलेज स्टूडेंट ने उन सभी रोबर्स को काफी बुरी तरीके से लथाड़ दिया। और वहाँ पे लिंटियान की फोटो भी लगी होती है, जिसे देख के तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वह सोचता है आखिरकार लिंटियान अकेले उन लोगों को कैसे हरा सकता है। और तभी कॉलेज की बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, लड़की या फिर कुछ और ही। जिसके बाद हमें एक दूसरी लड़की को भी दिखाया जाता है, सॉरी यार, लड़कियों के बजाय हमें कुछ और ही दिख रहा है। जिसके बाद हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जिसके पास में वही लड़कियां बैठी होती हैं और इनमें आपस में कुछ डिस्कस चल रहा होता है, जहाँ पे पिंक ड्रेस वाली लड़की लिंटियान से बोलती है, यार तुमने तो अकेले ही काफी कमाल कर दिया, सभी लोगों को बैंक में बचा भी लिया और उन लुटेरों को अच्छे से मजा भी चखा दिया। और तभी लिंटियान के बगल में जो बैठी होती पर्पल ड्रेस वाली लड़की, वह बोलती है, नहीं यार, शायद से तुमने गलत सुना होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि लिंटियान एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है, जिसकी वजह से इसने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। मैंने सही कहा है ना लिंटियान। और इसी प्रकार से सभी लड़कियां लिंटियान से पूछने लगती हैं कि किसकी बात सही है। तो लिंटियान बोलता है, तुम सभी की बातें सही है। और हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि सभी लड़कियों की बम चिकी चिकी बस देखे जा रहा था। और तभी उनके पीछे कोई आ जाता है, जो कि बोलता है, तब तो इसी अवसर पे हम लोगों को एक बड़ी पार्टी रखनी चाहिए। और जब वह बंदा सामने आता है तो पता चलता है कि वह हाउ होता है और वह लिंटियान से बोलता है कि लिंटियान, जब तुम एक बड़े स्टार बन ही गए हो तो क्यों ना तुम पूरे क्लास को खाने के लिए ट्रीट दो। और तभी हाउ का टकला चमचा उसी की तरफ से बोलता है, हाँ, अगर तुम हम लोग को ट्रीट नहीं दे सकते तो इसका एक ही मतलब है कि तुम एक स्टार कहलाने के लायक नहीं हो। और तभी पिंक ड्रेस वाली लड़की बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लिंटियान को हमें खाने के लिए ट्रीट देनी चाहिए। और ये लोग जब लिंटियान की चेयर की तरफ देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होती है और उधर लिंटियान अपने पैसे लेके जा रहा होता है। वह यही सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे पैसे खर्च करवाना चाहते हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर लिंटियान वहाँ से जाने लगता है,
लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह वहीं पे ठहर जाता है। और वह आवाज़ हाउ की होती है, जो कि लिंटियान को बुरा भला कह रहा होता है, क्योंकि लिंटियान ने पार्टी का नाम सुनते ही वहाँ से कट लिया था। वह तो बस एक कंजूस गरीब लड़का है जो कि स्टार कहलाने के लायक नहीं है। और तभी हाउ के कंधे पे कोई पीछे से हाथ रखता है, जिसकी वजह से वह एक पल के लिए चौंक जाता है। लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो लिंटियान है। और लिंटियान हंसते हुए हाउ से बोलता है, कैंटीन, चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को कैंटीन में खाने के लिए एक बड़ी सी ट्रीट दूंगा, चलो। लिंटियान के मुंह से ये सुनने के बाद तो हाउ को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। वह उससे पूछता है, क्या तुमने अभी कैंटीन कहा? तभी टकला चमचा बोलता है, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, इसने अभी कैंटीन का नाम लिया। और उसका दूसरा चमचा बोलता है कि इसके जैसे गरीब लोग तो वहाँ पे जस्ट खाना खा सकते हैं, दूसरों को खिलाना तो भूल ही जाएं। और इतना बोलने के बाद वो लोग लिंटियान के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद लिंटियान उन लोगों से बोलता है, देखो भाई, खाने की ट्रीट तो मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कि खाना कहाँ पे खाना है। और फिर लिंटियान उन सबसे बोलता है, चलो कैंटीन में चलते हैं खाने के लिए, और हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो। और फिर लिंटियान अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ जाने लगता है, जहाँ पे येलो वाली बोलती है, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी कि क्यों ना एक बार चल के कैंटीन की सब्जियों को खाया जाए। तो पिंक वाली बोलती है, हाँ, भले से ही वे सब्जियाँ उतनी स्वादिष्ट नहीं होंगी, लेकिन कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। तभी हाउ लिंटियान को रोक के उससे पूछता है, यार, तुम्हें हमारे साथ कैंटीन में खड़े होके वो घटिया खाना खाने में शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होगी? तो लिंटियान उससे बोलता है, देखो यार, मैं इस पार्टी का होस्ट हूँ, तो अगर तुमसे हो सके तो तुम हमारे लिए खाना खरीद भी सकते हो। और इतना कहने के बाद लिंटियान और उसकी गर्लफ्रेंड्स वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं, जिसके बाद वहाँ उस कमरे में सिर्फ हाउ और उसके चमचे रह जाते हैं, जहाँ पे नीले बालों वाला लड़का उससे बोलता है, मास्टर जियांग, मुझे लिंटियान की बात सुन के ऐसा लगता है कि मानो हर कोई कैंटीन में खड़े होकर किसी को भी ट्रीट कर सकता है, फिर तो मैं भी किसी को भी ट्रीट कर सकता हूँ, है ना? उसकी बात सुन के तो जियांग काफी ज्यादा भड़क जाता है, उससे पूछता है, आखिरकार किसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पे जोक मारो, किसके परमिशन से? और फिर उसे लातों से मारने लगता है, जिसे देख के तो उसका दूसरा चमचा काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी जियांग उस टकले को बोलता है, तुम जल्दी से जाओ और सभी लोगों को आज कैंटीन में इकट्ठा होने को कहो। तभी वह टकला हंसते हुए बोलता है, बॉस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप चाहते कि मैं सभी लोग को बुला के लेके आऊँ ताकि हम लोग लिंटियान की पार्टी में शामिल होकर वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सके। तो जियांग उसे डांटते हुए बोलता है, बेवकूफ, हम उस गरीब लड़के के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और फिर हमें स्कूल कैंटीन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट खड़े होते हैं। तभी लिंटियान जब वहाँ से गुजरता है, उसे देख के सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि ये ट्रीट लिंटियान दे रहा है। और तभी वहाँ पे पीले बालों लड़का कैप वाले लड़के से बोलता है, क्या बात है, ये कंजूस लिंटियान आज पूरे क्लास को ही ट्रीट दे रहा है। तो कैप वाला लड़का उससे बोलता है, शायद से तुमने सही से सुना नहीं, यहाँ पे पूरा क्लास ही नहीं बल्कि पूरा स्कूल आने वाला है। उसकी बात सुन के पीले वाला लड़का बोलता है, मुझे तो लगता है कि न्यूज की हेडलाइंस में इसका नाम आने की वजह से ये काफी ज्यादा पागल हो चुका है, जिसकी वजह से इसने पूरे स्कूल को बुला लिया। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे स्कूल वालों के सामने इसकी काफी बुरी इंसल्ट होने वाली है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और तभी उन दोनों के पीछे कोई बड़ा सा आदमी आ जाता है, जो कि उन दोनों को हटाते हुए उस भीड़ में रास्ता बना रहा होता है। और जब उन लोगों की नजर उसके बैच पे पड़ती है और उस पे जियान हाउ होटल का नाम देख के तो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जियान आ जाता है, जो कि उस होटल का शायद से मालिक होता है। वह उन लोगों से बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज एक गुड मूड में हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ पे मेरी तरफ से एक ट्रीट देने के लिए आया हूँ। और उसके दोनों साइड में उसके होटल के सभी शेफ खड़े होते हैं, जिसके बाद हमें उसके होटल का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसके ट्रक में ही सब कुछ बिल्ड होता है। और यह ट्रक का होटल दिखने में भी काफी शानदार लग रहा होता है, जिसके अंदर एक शेफ काम भी कर रहा होता है, शायद से वह कुछ पका रहा होता है। और बाकी के जो शेफ होते हैं वो ट्रक के बगल में खड़े होते हैं। और तभी जियान के दोनों चमचे भी उधर आ जाते हैं और उसका टकला चमचा उन लोगों से बोलता है, जिन लोगों को कैंटीन का खाना पसंद नहीं वो यहाँ पे आके खा सकता है। और फिर नीले बालों वाला लड़का बोलता है, मास्टर जियान के अपने 5 स्टार होटल के रॉयल शेफ आज खाना पकाने वाले हैं, तो सोच लो कितना स्वादिष्ट होने वाला है। अब जिन जिन को खाना है जल्दी से यहाँ पे आ सकते हो। अब उन दोनों की बात सुन के तो ज्यादातर लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे शेफ खाना पका रहा होता है। उसे देख के तो सब लोग बोलते हैं, वाओ, यहाँ पर तो फूड भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि यह कैंटीन के तुलना में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। और तभी टकला चमचा फिर से फेंकते हुए बोलता है, हमारे मास्टर जियांग काफी ज्यादा सिंसियर हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनके हाथों से परोसी गई सब्जियां आप नॉर्मल टाइम पे खा नहीं सकते। और तभी नीले बालों वाला लड़का लिंटियान की इंसल्ट करते हुए बोलता है, हमारे मास्टर जियान किसी ऐसे इंसान के बिल्कुल ही विपरीत हैं, जो बहुत गरीब और हार्डलेस होने के बावजूद भी खुद को एक जीनियस समझने का दिखावा करता हो। लिंटियान भी उसकी
बातों को समझ जाता है कि वह उसे ही कह रहा है और तभी जियान भी इशारों इशारों में उसकी इंसल्ट करने लगता है। वहाँ पे अपनी इंसल्ट होता हुआ देख वो अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, जहाँ पे पिंक ड्रेस वाली बोलती है उससे, यार लिंटियन अभी तक हमारा डिनर ही नहीं तैयार हुआ, क्या करें। और फिर येलो ड्रेस वाली बोलते है, यार मैं तो भूख के कारण मर ही जाऊंगी, इतनी जोरों से मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चल के हम खाना खाते हैं और फिर वापस आके लिंटियन की मदद करेंगे। और फिर हमें लिंटियन को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि आजकल पैसे खर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और फिर हमें लिंटियन के फोन को दिखाया जाता है जिसपे कॉल आ रही होती है और सीरियसली इसने अपने फोन को पॉलीथीन में रखा हुआ था। फिर लिंटियन अपना कॉल पिक करता है और कॉल पे कोई अननोन पर्सन उससे माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी मिस्टर लिन, आज काफी तेज हवा चल रही है तो क्या किया जाए। तो लिंटियन बोलता है कोई बात नहीं, कभी नहीं से देर ही सही। और फिर लिंटियन बात करते हुए बाहर आ रहा होता है जहाँ पे जियान खड़ा होता है। वह उसे देख के हंस ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तो वह तुरंत ही अपने चमचों के साथ कैंटीन के बाहर जाके देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि हवा में ढेर सारे कंटेनर जो कि पैरासूट से बंधे हुए थे वो उड़ते हुए स्कूल कैंटीन की तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो लोग चौंक जाते। वो लोग सोचते आखिरकार ये क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं। और फिर यहीं पे हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।